आज हम 11th फिजिक्स का 10.9 एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक बार मैं उसको रीड कर देता हूँ। AU2 contains water and spirit separated by mercury. The mercury column in the two arms are in level with 10 centimeter of water in one arm and 12.5 centimeter of spirit in the other. What is the specific gravity of spirit? तो जो इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट बताना है, तो उसका मतलब होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है बच्चों? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी किसके बीच में? रिलेटिव डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब रिलेटिव डेंसिटी, और रिलेटिव डेंसिटी किसका? किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर के रिस्पेक्ट, वाटर की डेंसिटी के रिस्पेक्ट। ठीक है बच्चों, तो हम इसको लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, तो ये हमको डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता नहीं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में एक फिगर है कि एक U2 है, इसमें एक आर्म में यहाँ पर वाटर है और यहाँ पर स्प्रिट। ठीक है, तो वाटर थोड़ा सा कम है और स्प्रिट जो है ज़्यादा है। तो ये जो है 10 सेंटीमीटर है और ये 12.5 सेंटीमीटर, और ये जो है सेपरेटेड है किससे? ये बीच में जो है इसमें लिक्विड भरा हुआ है H, मतलब मरकरी। तो बच्चों अब इसकी इस फिगर के हिसाब से स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको फाइंड आउट करनी है, या हम बोल सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मतलब स्पिरिट, और डेंसिटी ऑफ वाटर मतलब वाटर। ठीक है बच्चों, तो गिवन है, वो गिवन क्या क्या है बच्चों? गिवन है एक तो जो हाइट है वाटर की आर्म में, तो ये 10 सेंटीमीटर, और हाइट है स्प्रिट की, ये है 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हमको डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमको पता है कितनी है कि 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब या 1 kg मीटर क्यूब। अब चूंकि इसमें रेशो बताना है, इसलिए इसकी जो यूनिट है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब ही रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें बतानी है डेंसिटी ऑफ स्पिरिट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये हमको फाइंड आउट करना। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे? तो एज पर पास्कल लॉ, ये दोनों जो पॉइंट हैं A पॉइंट और B पॉइंट, ये एक दूसरे के पैरेलल है, और वाटर का जो वाटर कॉलम है उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट 12.5 सेंटीमीटर। तो एज पर पास्कल लॉ, PA इज इक्वल टू PB, मतलब जो प्रेशर पॉइंट A पर है वही प्रेशर पॉइंट B पर है। ठीक है बच्चों, PA इज इक्वल टू PB। तो प्रेशर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्रेशर का एक फार्मूला होता है रो H G रो, या H इसका वाटर, रो वाटर एंड G, और H स्प्रिट और रो
स्प्रिट एंड जी, जी से जी कैंसिल। ठीक है बच्चों, अब आगे इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हमको चाहिए है डेंसिटी ऑफ स्प्रिट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि H वाटर, रो वाटर, H स्प्रिट, रो स्प्रिट। ठीक है, तो हमको चाहिए है रो स्प्रिट अपॉन रो वाटर, तो ये आ जाएगा H वाटर अपॉन H स्प्रिट। ठीक है बच्चों, ये आएगा समझ में आपको। अब यहाँ पर जो हाइट है वाटर की वो है 10 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वाटर और स्प्रिट। ठीक है, तो ये हाइट है वाटर की, ये स्प्रिट की, और डेंसिटी ऑफ स्प्रिट और डेंसिटी ऑफ वाटर, इस पॉइंट को मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, तो 25 4 जा 100 और 25 5 जा कितना आएगा 125। ठीक है बच्चों, तो रो एस और अपॉन रो वाटर इज इक्वल टू 4/5, तो 4 को 5 से अगर डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.8 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ स्प्रिट और डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ स्प्रिट इज इक्वल टू 0.8 डेंसिटी ऑफ वाटर। आया बच्चों समझ में? तो ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी या रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ स्प्रिट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आई थिंक बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।